मैं हूं पंडित राघवराम पांडे। आज आपको बताएंगे कि घर में कैसे बनाएं पार्थिव शिवलिंग और जाने पूजा विधि, नियम और महत्व के बारे में। अगर आप पूजा शिव जी की करना चाहते हैं तो आप शिवालय में जाकर के शिव जी की पूजा आराधना कर सकते हैं। अगर आप घर में पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहते हैं, मिट्टी का शिवलिंग बनाना चाहते हैं, उसी को पार्थिव शिवलिंग कहते हैं, तो वो जो है घर पे पूजा आप कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग की विधिवत पूजा अर्चना अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा होने वाली है, आपको मन वांछित फल की प्राप्ति होगी। यही जानकारी हम लेकर के आए हैं। आज इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। अगर आप सावन महीने में शिव जी की पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप मलमास में शिव जी की पूजा करते हैं बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जब भी आपके मन में श्रद्धा भावना जग जाए तभी भी आदिदेव महादेव जी का पूजा जो है आप करें और शिवलिंग का पूजन करें। और इसी प्रकार से आप जो है पूजा मुहूर्त में करें और पूजा करने के बाद में उस जो है शिवलिंग को फिर जल में प्रवाहित कर दिया जाता है, विसर्जित कर दिया जाता है। क्या होता है कि शिवलिंग का जो पार्थिव शिवलिंग होता है, इसमें भोलेनाथ की अगर हम पूजा ऐसे कर देते हैं तो वो अधूरी मानी जाती है। ये बात कोई भी नहीं बताता, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। इसीलिए आप अगर पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं, या तो आपको मंत्र पता हो या तो पंडित जी के द्वारा आप पूजन कराएं और उसका जो है सारा अभिषेक कराएं। आशीर्वाद फिर भक्तों पर बना रहता है। महापुराण में एक वर्णित श्लोक के अनुसार पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है, भगवान भोलेनाथ की कृपा हो जाती है। आपको निश्चिंत होकर के शिवलिंग जी की पूजा करनी चाहिए, शिव जी की आराधना करनी चाहिए। पार्थिव शिवलिंग की पूजा की विधि क्या है? अगर हम शिव पुराण की बात करें तो अगर हम शिव जी की पूजा करते हैं तो या तो हम जाएं नदी के किनारे बैठ करके और वहीं जो है मिट्टी का शिवलिंग हम बना सकते हैं। नहीं तो घर में परात रख करके बर्तन में बनाते हैं और उसको दूध, दही, शहद, गंगा जल इस सब चीज़ से जो है स्नान कराते हैं। जो हम जा कर के दरिया के किनारे, नदी के किनारे, गंगा जी के किनारे वहाँ बना करके पूजा करते हैं तो वो क्या है कि वहीं पर हम जो है उसको गंगा जल, पंचामृत, गाय का गोबर, भस्म सब कुछ चढ़ाते हैं भगवान भोलेनाथ को। बेलपत्र चढ़ाते हैं, सब कुछ चढ़ा करके ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, भगवान शिव का ध्यान करते हैं। और इस प्रकार से अगर आपको शिवलिंग बनाना है तो क्या है 12 अंगुल, इसको हम बोलते हैं 1 2 3 4 अंगुल हो गया और इसको लगा लिया 8 हो गया और इसके ऊपर 2 अंगुल, मतलब 2 8 हो गया, फिर 10 हो गया और 2 अंगुल और, मतलब ऐसे लगाते हैं 4 4 8 और 4 12। इतना बड़ा जो है पार्थिव शिवलिंग की पूजा हम कर सकते हैं। इससे बड़ा जो है पूजा का विधान नहीं है। इसीलिए अगर आपको पूजा करना है शिव जी का तो आप जो है पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहते हैं तो केवल 12 अंगुल से छोटा हो। ये नहीं है कि आप 12 अंगुल का ही बनाएंगे, आप 12 अंगुल से छोटा शिवलिंग बना सकते हैं या 12 अंगुल तक ही बना सकते हैं। इतना बना करके आपने पूजा करना है शिव जी का और उसी से आपका कल्याण होगा। पार्थिव शिवलिंग की पूजा की क्या महिमा है? पार्थिव शिवलिंग की पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है, कल्याणकारी मानी जाती है। और पार्थिव शिवलिंग की पूजा भगवान राम के काल से ही की जा रही है, क्योंकि भगवान राम जब जा रहे थे वहाँ पर लंका में तब उन्होंने किया था। ये कथा जो है पुराणों में वर्णित है। और भगवान राम ने रावण का वध करने के लिए जब जा रहे थे समुद्र के किनारे पार्थिव शिवलिंग बना करके इसकी पूजा अर्चना किया था। इसी दिन से शिवलिंग की पूजा का विधान है और आप लोग भी इस पूजा को करें। अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके या कमेंट्स करके जानकारी ले सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।